आदरणीय प्रधानमंत्री सर, अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया भारत के उभरते इन संभावनाओं से भरे स्पेस सेक्टर के भविष्य पर अपने अमूल्य विचार प्रस्तुत करें और हमें अनुग्रहित करें। कैबिनेट में मेरे साथी श्री जी किशन रेड्डी जी, आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री टी जी भरत जी, इन स्पेस के चेयरमैन श्री पवन गोयनका जी, टीम स्काईरूट, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, साथियों, आज देश स्पेस सेक्टर में एक अभूतपूर्व अवसर का साक्षी बन रहा है। आज भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है। स्काईरूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। और आज ये कार्यक्रम इस बात का प्रतिबिंब है कि आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। मैं पवन कुमार चंद्रा और नागा भर डाका को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप दोनों नौजवान देश के अनेक यंग स्पेस एंटरप्रेन्योर्स, हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप दोनों युवाओं ने खुद पर भरोसा किया। आप रिस्क उठाने में पीछे नहीं रहे और इसका परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। देश आप पर गौरव कर रहा है, गर्व कर रहा है। साथियों, भारत की अंतरिक्ष यात्रा बहुत सीमित संसाधनों से शुरू हुई थी, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाएं कभी भी सीमित नहीं रही। वो भी एक जमाना था, एक साइकिल पर रॉकेट का हिस्सा ले जाने से लेकर दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल तक भारत ने सिद्ध किया है कि सपनों की ऊंचाई संसाधन से नहीं, संकल्प से तय होती है। इसरो ने दशकों तक भारत की स्पेस यात्रा को नई उड़ान दी है। क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी और वैल्यू, हर प्रकार से भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। साथियों, हम सब जानते हैं कि बदलते हुए इस समय में स्पेस सेक्टर का कितना विस्तार हो रहा है। ये कम्युनिकेशन,
एग्रीकल्चर, मरीन मॉनिटरिंग, अर्बन प्लानिंग, वेदर प्रिडिक्शन और नेशनल सिक्योरिटी का आधार बन चुका है। और इसलिए ही हमने भारत के स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स किए। सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट इनोवेशन के लिए ओपन किया। नई स्पेस पॉलिसी तैयार की गई। हमने स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्री को इनोवेशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। हमने इन स्पेस की स्थापना की। अपने स्टार्टअप्स के लिए इसरो की फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराया। यानी भारत ने बीते 6-7 वर्षों में ही अपने स्पेस सेक्टर को एक ओपन, कोऑपरेटिव और इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम में बदल दिया है। आज के कार्यक्रम में हमें इसी की झलक दिखाई दे रही है और गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, भारत का युवा देश हित को सर्वोपरि रखकर चलता है। वो हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है। जब सरकार ने स्पेस सेक्टर को ओपन किया तो देश के युवा और खासकर हमारे जेन जी यूथ इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आगे आ गए। आज भारत के 300 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स भारत के स्पेस फ्यूचर को नई उम्मीदें दे रहे हैं। और इसमें भी खास ये कि हमारे अधिकार और हमारे अधिकतर स्पेस स्टार्टअप्स इसकी शुरुआत बहुत छोटी टीम से हुई है। और मुझे इन सबको पिछले 5-6 साल में लगातार मिलने का अवसर मिला है। कभी 2 लोग, कभी 5 साथी, कभी एक छोटा सा किराए का कमरा। टीम छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन इरादे नई बुलंदी छूने के हैं। यही वो भावना है जिसने भारत में प्राइवेट स्पेस रिवॉल्यूशन को जन्म दिया है। आज ये जेन जी इंजीनियर्स, जेन जी डिजाइनर्स, जेन जी कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। प्रोपल्सन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। साथियों, आज दुनिया में छोटे सैटेलाइट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है।
लॉन्च फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ रही है। नई नई कंपनियां सैटेलाइट सर्विसेज देने लगी हैं और स्पेस अब एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में जगह बना चुका है। इसलिए आने वाले वर्षों में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी कई गुना बढ़ने वाली है। ये भारत के युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, भारत के पास स्पेस सेक्टर में जो कैपेबिलिटी है, वैसी कैपेबिलिटी दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास है। हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, वर्ल्ड क्लास लॉन्च साइट्स हैं और इनोवेशन को प्रोत्साहन करने वाला माइंडसेट है। भारत की स्पेस कैपेबिलिटी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और रिलायबल भी है। इसी वजह से दुनिया की भारत से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। ग्लोबल कंपनीज भारत में सैटेलाइट्स बनाना चाहती हैं, भारत से लॉन्च सर्विसेज लेना चाहती हैं, भारत के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चाहती हैं और इसलिए हमें इस समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। साथियों, आज जो बदलाव हम स्पेस सेक्टर में देख रहे हैं, वो भारत में हो रहे स्टार्टअप रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, क्लाइमेट टेक हो, एजुटेक हो, डिफेंस टेक हो, हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जैन जी नए समाधान दे रहे हैं। और आज मैं दुनिया के जैन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जैन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जैन जी से मिल सकती है। भारत के जैन जी की जो क्रिएटिविटी है, भारत के जैन जी की जो पॉजिटिव माइंडसेट है, भारत के जैन जी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये अपने आप में पूरी दुनिया की जैन जी के लिए आदर्श बन सकती है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। एक समय था जब स्टार्टअप का मतलब केवल कुछ बड़े शहरों तक सीमित था, लेकिन आज भारत के छोटे छोटे शहरों और गांवों से भी स्टार्टअप निकल रहे हैं। आज देश में 1.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। अनेकों स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। साथियों, आज भारत केवल एप्स और सर्विसेज तक सीमित नहीं है। हम अब डीप टेक, मैन्युफैक्चरिंग और हार्डवेयर इनोवेशन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक्स टू जैन जी। आप सेमीकंडक्टर सेक्टर का ही उदाहरण लीजिए। सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, वो भारत के टेक फ्यूचर की नींव को मजबूती दे रहे हैं। आज देश में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन हब्स
बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। चिप से लेकर सिस्टम तक भारत अब एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन तैयार कर रहा है। ये आत्मनिर्भरता के संकल्प का हिस्सा तो है ही। इससे भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक मजबूत और भरोसेमंद पिलर भी बनेगा। साथियों, रिफॉर्म्स का हमारा दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, वैसे ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। साथियों, आने वाला भविष्य कैसा होगा, ये बहुत कुछ आज हो रही रिसर्च पर भी निर्भर करता है। इसलिए हमारी सरकार का बहुत जोर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रिसर्च के मौके देने पर भी है। हमने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन किया है, जो आधुनिक रिसर्च के लिए यूथ को सपोर्ट करता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इससे सभी छात्रों की इंटरनेशनल जर्नल्स तक पहुंच आसान हुई है। 1,00,000 करोड़ के रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड से देश भर में युवाओं को बहुत मदद मिलने वाली है। हमने 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब भी खोली है, जो स्टूडेंट्स में रिसर्च और इनोवेशन की भावना जगा रही है। आने वाले दिनों में हम ऐसी 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब बनाने पर काम कर रहे हैं। सरकार के ये प्रयास भारत में नए इनोवेशन की बुनियाद बना रहा है। साथियों, आने वाला समय भारत का है, भारत के युवाओं का है, भारत के इनोवेशंस का है। कुछ महीने पहले स्पेस डे के अवसर पर मैंने हमारी स्पेस एस्पिरेशंस की चर्चा की थी। हमने तय किया था कि आने वाले 5 वर्षों में भारत अपनी लॉन्च क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हमने ये भी निश्चय किया था कि भारत के स्पेस सेक्टर में 5 नए यूनिकॉर्न तैयार होंगे। स्काई रूट की टीम जिस प्रकार आगे बढ़ रही है, उससे ये तय है कि भारत अपने हर लक्ष्य हासिल करके रहेगा। साथियों, मैं भारत के हर नौजवान को, हर स्टार्टअप, साइंटिस्ट, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर को भरोसा देता हूं। और मेरे नौजवान साथियों, ये मेरी गारंटी है, सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। मैं एक बार फिर स्काई रूट की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं जो भारत की स्पेस जर्नी को नई गति दे रही है। आइए
धरती हो या फिर अंतरिक्ष, 21वीं सदी को भारत की सदी बनाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।